पीसीओडी, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाना, फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी की, हमल ना ठहरने की एक बहुत ही बड़ी वजह है। आपको अगर पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अगर आप कहो कि मुझे कोई एक ऐसा स्टेप बता दें कि जिस सिंगल स्टेप से पीसीओडी क्योर हो जाए, या कोई ऐसी एक होम रेमेडी बता दें जिससे पीसीओडी ख़त्म हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ पीसीओडी उससे आपका मुकम्मल ठीक भी हो जाएगा। और अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किल पेश आ रही है तो प्रेगनेंसी भी इजीली कंसीव हो जाएगी। बेस्ट प्लान मैं आपको देने जा रहा हूँ पीसीओडी को ट्रीट करने के लिए। 4 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। नंबर 1 मेडिसिन भी आपको बताऊंगा, नंबर 2 होम रेमेडीज़ भी आपको बताऊंगा, नंबर 3 लाइफस्टाइल के अंदर क्या चेंजेस करनी है वो भी आपको बताऊंगा, और नंबर 4 वेट लॉस करने के लिए आपने क्या करना है वो भी आपको बताऊंगा। तो अगर इन 4 स्टेप्स को आप एक साथ लेके चलती हैं तो विद इन 2 to 3 मंथ्स आपकी पीसीओडी ख़त्म हो जाएगी, सिस्ट आपकी ओवरी से गायब हो जाएंगी और आपको हमल कंसीव करने में आसानी होगी। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहले ज़रा बात को समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपने फ़ौरन ये रेमेडीज़ सुननी है और उसके बाद यूज़ करना शुरू कर देनी है। पहले आपको पता तो हो कि आपको PCOS या पीसीओडी है भी सही या नहीं, आपकी ओवरीज के अंदर सिस्ट हैं भी सही या नहीं, कौन सी अलामत आपकी बॉडी शो करेगी अगर आपको पीसीओएस या पीसीओडी है। आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे, पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग बहुत ही कम होगी, 1-2 दिन हल्की फुल्की ब्लीडिंग होगी, या कभी आपको पीरियड्स बहुत ज़्यादा आएंगे, 1 महीने के अंदर 2 बार मेंसेस आ सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस आपके अंदर हो जाता है पीसीओडी में, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। और नंबर 2 आपका वेट बढ़ सकता है, कोशिश करने के बावजूद आपका वेट कम नहीं होगा। नंबर 3 आपके अंदर मेल सेक्स हार्मोन यानी कि एंड्रोजन बढ़ने की वजह से आपके चेहरे पे, चिन पे, चीक्स पे, गर्दन पे, बैक पे और चेस्ट पे एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होगी, बाल ज़्यादा आएंगे, आपके फेस के ऊपर पिंपल्स और एक्नी का प्रॉब्लम होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनफर्टिलिटी, यानी कि कोशिश के बावजूद हमल नहीं हो रहा होगा। फिर जब आप डॉक्टर्स के पास जाएंगी तो फाइनली कंफर्म कैसे होगा कि पीसीओडी है, पीसीओएस है। आप एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज अल्ट्रासाउंड के अंदर शो हो रही हैं, सिस्ट बनी हुई हैं ओवरीज में, तो एक तो ये इंडिकेशन है। और दूसरी जो चीज़ है डॉक्टर करवाते हैं आपका LH और FSH, इनकी फिर रेशो देखी जाती है। अगर ये ग्रेटर देन 3 है तो इट मीन्स कि आप पीसीओडी की तरफ जा रही हैं। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट प्लान की तरफ। 4 चीज़ें हमने कहा था कि इस प्लान को कामयाब करने के लिए हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 मेडिसिन, नंबर 2 होम रेमेडीज़, नंबर 3 लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस और नंबर 4 वेट लॉस टिप्स। तो सबसे पहले मेडिसिन पे बात करते हैं। जब पीसीओडी की वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो आप डॉक्टर्स के पास जाती हैं, डॉक्टर्स आपको मेडिसिन कुछ देते हैं। वो मेडिसिन एक्चुअली क्या होती हैं? बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं जो आपके पीरियड्स को रेगुलेट करती हैं। पीसीओडी के अंदर ना सिर्फ आपके पीरियड्स को रेगुलेट करती हैं बल्कि आपको एंडोमेट्रियल कैंसर से भी बचाती हैं। अब दूसरी जो मेडिसिन डॉक्टर रिकमेंड करते हैं पीसीओडी में वो है मेटफॉर्मिन। ये शुगर के पेशेंट को दवाई दी जाती है। अक्सर ख़वातीन जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही होती हैं हमसे पूछती हैं कि हमें तो शुगर नहीं है, फिर डॉक्टर ने हमें शुगर की दवाई क्यों लिख दी। तो ये जो मेटफॉर्मिन है ये आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन के लेवल को कम करती है, हार्मोन्स के बैलेंस को ठीक करती है, आपके वेट को कम करने में हेल्प करती है, पीरियड्स रेगुलेट करने में हेल्प करती है। और जब पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में आसानी रहती है। नंबर 3 पे पीसीओडी में जब ख़वातीन के अंदर एग्स नहीं बन रहे होते तो एग्स को स्टिमुलेट करने के लिए, एग्स बनाने के लिए कुछ मेडिसिन डॉक्टर आपको दे सकते हैं। लेकिन ये जो मेडिसिन हमने डिस्कस की हैं ये आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर यूज़ नहीं करनी। अब नंबर 2 पे है लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस। क्या क्या आपने करनी है? 3 चीज़ों पे आपने ख़ास तौर पे फोकस करना है, डाइट पे, एक्सरसाइज पे और स्ट्रेस पे। स्ट्रेस को अपनी लाइफ से ख़त्म करना है, चाहे वो प्रेगनेंसी ना होने की स्ट्रेस है या आपको कोई और परेशानी है तो उसको जहन से ख़त्म करने की कोशिश करें। स्ट्रेस आपके हार्मोन्स के बैलेंस को ख़राब करती है और आपकी पीसीओडी की डिजीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके अंदर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी लाजमी शामिल होनी चाहिए आपके रूटीन के अंदर। हल्की
हल्की फुल्की पेट की एक्सरसाइज आप लाजमी शामिल करें। आप वॉक कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं, चहलकदमी कर सकती हैं। किसी भी तरह से आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐसी हो कि आपके जो पेल्विक एरिया में ऑर्गन्स हैं पेट के अंदर, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज, उनकी तरफ ब्लड का फ्लो अच्छे से जाना चाहिए आपकी एक्टिविटी की वजह से। और अच्छा ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन आपकी ओवरीज की तरफ जाएगा तो एग्स अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। अब पीसीओडी के अंदर चूंकि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, आपके अंदर डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, शुगर लेवल आपका ज़्यादा रहता है, तो अपने शुगर लेवल को मेंटेन आपने करना है। पीसीओडी का जो पेशेंट है उसको चाहिए कि जो परहेज़ शुगर के पेशेंट का है उसको वो करना चाहिए। जो चीज़ें शुगर के पेशेंट को मना की हुई हैं उसको उनसे दूर रहना चाहिए। फ्रूट्स भी अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो आपने ऐसे फ्रूट नहीं लेने जिनके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो है, केला है, इनसे आप दूर रहें। फिर व्हाइट शुगर है, स्टार्च है, आलू है, फ्रेंच फ्राइज, अरवी, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। क्योंकि जब आप अपने शुगर के लेवल को कंट्रोल रखेंगे, आपका इंसुलिन का लेवल कंट्रोल रहेगा, फिर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कंट्रोल रहेगा और अल्टीमेटली आपका पीसीओडी रिकवरी की तरफ आता जाएगा। इसके अलावा आपने अपनी डाइट के अंदर हरी सब्जियां, सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां और फ्रेश फ्रूट्स को लाजमी शामिल करना है और ऐसा फूड लेना है जिसके अंदर फाइबर हो। इसके अंदर आप ये चीज़ भी शामिल कर सकती हैं कि आप किसी एक टाइम पे छिलका इसबगोल 1 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर हल करके पी लें, उसके बाद ऊपर से 1 गिलास पानी का और पी लें। ये फाइबर है जो हेल्प आउट करेगा आपके पीसीओडी को भी, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी, और आपके जो हाजमे का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बाउल हैबिट्स ख़राब हो जाती हैं, उनको भी ठीक करेगा। अब नंबर 3 पे है जी वेट लॉस। पीसीओडी की वजह से जब आपका वेट बढ़ जाता है तो बहुत ही मुश्किल होता है वेट को कम करना। ख़वातीन बहुत ज़्यादा तंग आ जाती हैं अपने बढ़े हुए वेट की वजह से, तो इसमें मेटफॉर्मिन ऑलरेडी आप ले रही हैं जो हेल्प आउट करेगा वेट को कम करने में। एक्सरसाइज हमने पहले ही डिस्कस किया, आपने शामिल कर लिया अपनी रूटीन के अंदर, ये भी हेल्प आउट करेगी आपके वेट को कम करने के लिए। अब तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो है एक होम रेमेडी जो बहुत ही इफेक्टिव है अपने वेट को कम करने के लिए। वो ये है कि रात को सोते वक्त आप 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, क्यूमन सीड्स और 1 चम्मच पाउडर, आप सिनामिन पाउडर, दालचीनी का पाउडर अगर नहीं है तो आप 1 स्टिक उसकी डाल दें, उसको भिगो के रख दें। सुबह उठ के आप उसको बॉईल करें, उसके बाद छान के उसके अंदर 1 लेमन का रस आप शामिल कर लें, फिर आप नीम गर्म ही उसको सिप सिप पी सकती हैं। ये ड्रिंक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा पीसीओडी के अंदर भी और वेट लूज करने में भी आपको हेल्प करेगा। अब हमारे इस ट्रीटमेंट प्लान का चौथा स्टेप था होम रेमेडीज़। एक होम रेमेडी तो मैंने आपको बता दी है अभी, और दूसरी जो बेस्ट होम रेमेडी है वो है शतावरी, सतावर भी जिसको कहते हैं। ये एक हर्ब है, फीमेल फ्रेंडली हर्ब है, बहुत काम की चीज़ है ये फीमेल के लिए। आपके स्ट्रेस को कम करती है, आपके हार्मोन्स के बैलेंस को ठीक करती है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अच्छे से रखती है, ओवुलेशन में मदद देती है, फीमेल की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, कंसीव करने में हेल्प आउट करती है। शतावरी या सतावर ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाती है और जो नर्सिंग मदर हैं उनके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। इसका भी आप पाउडर बना के रख सकती हैं और 1 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ डेली बेसिस पे आप यूज़ कर सकती हैं। तो पीसीओडी ट्रीटमेंट प्लान के अंदर इन 4 स्टेप्स को अगर आप एक साथ फॉलो करती हैं, यानी कि मेडिसिन, होम रेमेडीज, लाइफस्टाइल चेंजेस और वेट लॉस टिप्स, तो डेफिनेटली विद इन 2 to 3 मंथ्स आप वाज़ेह चेंजेस अपने अंदर देखेंगी और जल्द ही प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।